ऐसे चोरी चोरी थोड़ी जाने दूंगा मम्मी। ये आहिस्ता आहिस्ता क्या बोल रही थी? दुआ मांग रही थी बेटा। क्या दुआ मांग रही थी? जीसस से तुम्हारे लिए। मोरे गला बाबा, ये तुमने क्या किया मम्मी? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मालूम नहीं मैं शिव जी का पुजारी हूँ और तुमने जीसस से कह दिया। अगर जीसस और शिव जी में झगड़ा हो गया तो? पगला के। नहीं नहीं मम्मी, तुम्हें नहीं मालूम, शिव जी बहुत गुस्से वाले हैं। खैर जाने दो, उन्होंने मेरा गुस्सा भी नहीं देखा। अगर ज्यादा गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं अगले जन्म में तुम्हारा बेटा बनकर पैदा हो जाऊंगा। क्यों मम्मी, क्या ख्याल है? अच्छा हुआ तुम आ गई भाभी। देखो बालू, तुम्हें साक्षी रहना पड़ेगा। हमारा मम्मी के साथ पक्का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगले जन्म में मैं इनका बेटा बनकर पैदा होने वाला हूँ। क्यों? बड़ा पगला है बेटी, बक बक करता ही रहता है। अगले जन्म में क्यों, इस जन्म में तो मेरा बेटा नहीं। वो तो हूँ। तो क्या घर से निकलना एकदम बंद हो गया? हाँ भाभी। बहुत मौतें देखी है मैंने, लेकिन ये मौत मैं नहीं देख सकूंगा प्रकाश। जो कुछ भी इंसान के हाथ में है वो तो कर ही रहा है। क्या है इंसान के हाथ में? हम चांद पर जा पहुंचे, स्पेस को जीत लिया है, लेकिन इंसान की बीमारी, दुख, दर्द, तकलीफ को जीतने के लिए क्या किया है? कुछ भी तो नहीं। कभी इतनी बेबसी महसूस होती है प्रकाश। सुनो, आनंद को देखने नहीं जाओगे? जाइए भाभी, एक बार मिल आइए, अब ज्यादा दिन नहीं रहे। नहीं नहीं बस भैया, नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, मुझे चर्च जाना है। तुम बैठो बेटे, इससे बातें करो, मैं फिर आऊंगी। भाभी, किसी को रुलाना अच्छा नहीं होता ना? क्यों? मम्मी को हंसाना चाहता था, रुला दिया। जिसे भी हंसाना चाहता हूँ उसी को रुला देता हूँ भाभी। आप कुछ नहीं समझते, जब ज्यादा खुशी मिल जाए ना तभी आंसू निकल पड़ती। आपकी मम्मी दुख से नहीं, खुशी के मारे रो पड़ी। आप जैसे बेटा कहाँ मिलेगा उन्हें? Oh yes, right, you're right। मेरे जैसा बेटा कहाँ मिलेगा मम्मी को? हाँ, और तुम्हें भी मेरे जैसा देवर नहीं मिलेगा भाभी। देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ठहरो, अभी बताता हूँ। আনন্দ, তুমি না একটা, তোমার মাথায় কিছু গন্ডগোল হয়ে গেছে। देखो देखो देखो, तुम यहाँ आके बंगाली में गाली दो मत। हाँ? मैं गाली नहीं दे रही हूँ, कह रही हूँ तुम पागल हो। ये फूल क्यों निकाला मेरे बालों से? इसे कविता की किताब में रख दूंगा। क्यों? जैसे कविता एक बीते हुए पल की निशानी बन जाती, उसी तरह ये बीता हुआ फूल कल मेरे लिए एक कविता बन जाएगा। इसीलिए तो कहती हूँ तुम पागल हो। वो तो हूँ, और तुम्हारे लिए पागल हूँ। पता है, कब कभी जी चाहता है तुम्हें दोनों बाहों में ऐसे भर लूं कि बस तुम पिघल जाओ मेरे हाथों में, मेरे अंदर, मेरे साथ, मेरे लहू में घुल जाओ। मैं सांस लूं तो उसमें तुम्हारी सांस भी सुनाई दे। तुम मुझे नाम से बुलाओ, आनंद आनंद, और मैं तुम्हें नाम लेकर बुलाऊं। कौन है ये? कौन? ये लड़की? अच्छे अच्छे, हमार सोनार बंगालन। बड़े बदमाश हो तुम। अपने भैया से तो सब कुछ पूछ लिया और अपनी बात जरा भी नहीं बताई। कौन है वो? क्या नाम है? नाम? नाम जान के क्या करोगी? रहती कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? अपने पति के घर। ओह, शादीशुदा है? नहीं भाभी, जब मिली थी तब नहीं थी। बहुत अच्छा लड़का भाभी, जिससे शादी हुई, बहुत प्यार करता उससे, बड़ी सुखी रहेगी। अच्छा हो ना भाभी, उससे शादी करती तो मरती ना। मालूम है भाभी, बहुत कम वक्त मिला करता था हमें, इसलिए जब भी वो आया करती थी मैं उसे बगैर बताए उसकी आवाज टेप कर लिया करता था। और उसके जाने के बाद
उसके जाने के बाद अकेले में बैठकर बार बार उन्हीं लम्हों को जिया करता था। कब हुई शादी उसकी? हा? आज पूरे 3 महीने 7 दिन हो गए। तुम कब आए थे दिल्ली से? मैं पूरे 3 महीना 7 दिन हो गए ना? छोड़ो ना भाभी, तुम भी किस हिसाब किताब में पड़ गए। देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आया हूं। हाँ क्यों भाभी, पसंद है ना? भाभी एक बात बोलूं, तुम दोनों मेरे होते होते पहन लो ना। ये बाबू शायद या अकेले में क्या कर रहे हो? ओ भाभी की याद आ रही है। अरे ये सब चीज ही ऐसी है, हो जाए तो मुश्किल, ना हो तो मुश्किल। आनंद, आज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़। इस मुश्किल में अगर अकेला छोड़ दिया तो और मुश्किल हो जाएगी। चलो उस कमरे में चलते हैं, तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड करते हैं। वो जो कविता है ना वो। आनंद प्लीज जाओ, अपने कमरे में जाओ। कमरे में जाऊंगा लेकिन तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। मैंने कहा ना मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मैंने कहा ना कि मैं नहीं चाहता हूं तुम अकेले रहो। आनंद, क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम? क्यों एक्सपेक्ट करते हो जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा? तुम हंसो तो मैं हंसता रहूं, तुम बोलो तो मैं बोलता रहूं, बक बक करता रहूं तुम्हारे साथ। सॉरी बाबू। आनंद, बुरा मत मानना आनंद। दरअसल तुम तो जानते हो बाबू साहब, कितनी बार मुझे याद दिलाते रहोगे कि मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मेरा आखिर आ गया है। बाबू मोशाय, आज तक किसी ने अपनी मौत नहीं देखी, लेकिन मैं वो अभागा हूं जो हर रोज, हर पल, हर लम्हा अपनी मौत देख रहा है। तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में। नहीं बाबू मोशाय नहीं, मैं अपनी मौत देख सकता हूं लेकिन तुम्हारा ये डरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता। मैं चला जाऊंगा, कल ही यहां से चला जाऊंगा। नहीं आनंद, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारा तो कोई नहीं, तुम मरोगे तो यहाँ मेरी बाहों में। अरे वाह, ये हुई ना मर्दों वाली बात। बाबू मोशाय, हमारी मुश्किल मालूम क्या है? हम आने वाले गम को खींच तान कर आज की खुशी पे ले आते हैं और उस खुशी में जहर घोल देते हैं। बाबू मोशाय, मैं आज थोड़ी मरने वाला हूं, और अगर मर भी गया तो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। यही रहूंगा, यहाँ तुम्हारे साथ। हाँ आनंद, मैं जानता हूं तुम मेरा हिस्सा हो गए, मेरे जीने का हिस्सा। बस एक ही चीज नहीं रहेगी मेरे पास। क्या? तुम्हारी आवाज, तुम्हारी ये पक पक। तो फिर चलो मेरी ये बक रिकॉर्ड कर लो, लेकिन हाँ सबसे पहले तुम्हारी ये कविता रिकॉर्ड करें। कौन सी? वही जो तुमने कॉलेज में लिखी थी, जिसमें तुमने कहा था वो मौत तुम्हें कविता हो। चलो 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 चलो। मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे। दिन न भी पानी में हो, रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो, ना अभी रात न दिन। जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। अब तुम बोलो। क्या? कुछ भी, तुम्हें भी बोलना पड़ेगा बोलने के लिए। हाँ वो तो है। बाबू मोशाय, बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है। जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं,
जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा, ये कोई नहीं बता सकता है। मुन्ना, हाँ रो काका, मुझे 50 रुपए देगा बेटा? हाँ हाँ, ऊपर टेबल की दराज में रखा है, ले। और 4-5 दिनों की छुट्टी भी चाहिए मुझे। छुट्टी? अभी छुट्टी लेकर रहो काका। आनंद की हालत। उसी के लिए बेटा मैं गांव जाना चाहता हूँ। वहां महादेवी का मंदिर है, बड़ी ही जागृत देवी है। आनंद के लिए प्रसाद लाऊंगा उनका। उसे मुर्दों को जागते देखा है मैंने। तो जल्दी जाओ रघु काका, वक्त बहुत कम है। आज ही 11 बजे की गाड़ी से निकल जाता हूँ, 2-3 दिन में लौट आऊंगा। तू डरना नहीं मुन्ना, आनंद जरूर अच्छा हो जाएगा। आइए ईसा भाई। नमस्ते डॉक्टर साहब, कहाँ है अपना चेला? आइए बैठेंगे। बैठने की फुर्सत नहीं है डॉक्टर साहब, आज अपने ड्रामे की फाइनल रिहर्सल है, बहुत काम पड़ा है। जरा जल्दी से बुला दीजिए ना जैसन को। वो तो आज नहीं जा सकता। लगी शर्ट जरूर जाएगा। आप सिर्फ इतना कह दीजिए कि रजनी बहन बहन मत कहिए, सिर्फ कहिए कि रजनी की रिहर्सल है। गुजराती बोलता हुआ चला आएगा। दरअसल बात यह है ईसा भाई। अच्छा मुन्ना, जा रहे रघु काका, जरा जल्दी आना। बस गया और आया समझो। ऐसी दवा है कि उससे विष, ताप, हैजा, कैंसर सारे रोग ठीक हो जाते हैं। नहीं काका, सब रोग ठीक हो सकते हैं लेकिन कैंसर ठीक नहीं हो सकता। होता है, वो भी ठीक होता है। लगी शर्त? हाँ हाँ लगी। हार जाओगे काका। मैं शर्त कभी नहीं हारा। मेरे अब्बा भी बहुत बड़े हकीम थे, कहा करते थे जिसको ये कर्कट रोग लगा समझो वो अल्लाह को प्यारा हो गया। वो हकीमों डॉक्टरों की दवा नहीं है। तो फिर ऐसी कौन सी दवा है? है विश्वास। मैं चलूं मुन्ना, मुझे पूरा विश्वास है उसका कैंसर अच्छा हो जाएगा। किसे हुआ कैंसर? कोई अपना है क्या? हाँ, मेरा अपना है। कौन? आनंद। इसीलिए कह रहा था वो आपके साथ नहीं जा सकता, लास्ट स्टेज में पड़ा है, पता नहीं कब। उसे मालूम था, है ना डॉक्टर साहब? वाह वाह, मरते मरते चेला गुरु को जीना सिखा गया। दुख अपने लिए रख, आनंद सबके लिए। वाह वाह। डॉक्टर साहब, मैं एक बार उससे मिल सकता हूं ना? आनंद, अरे गुरुदेव, क्यों बेटा, हमसे पहले ही एक सीट ले रहे हो? बड़े चालाक हो मियाँ, और खुद तो बड़े हाल से तालियां ले गए, और हमारी बार क्या खाली कुर्सियां बजेंगी? क्या करूं गुरुदेव, मेरे तो डायलॉग ही खत्म हो गए, वरना मैं तुम्हें भी खा जाता। लगी शर्त? अच्छा, तो ऊपर ही होगा मुकाबला। चल के बसाओ अपना आनंद लोग और एक अच्छी सी ड्रामा टोली तैयार करो। हम भी आ रहे हैं। यहाँ से कोई एक्ट्रेस वेक्ट्रेस चाहिए तो बता दो, साथ ही लेता आऊंगा। चाहिए तो सही गुरुदेव, लेकिन अभी नहीं, मुझे अभी गुजराती सीखने में काफी वक्त लगेगा। आनंद, आनंद अच्छा, मैं चलता हूँ चेले, फिर आऊंगा मिलने। कहाँ? यहीं मिलूंगा जयचंद। इतनी जल्दी पर्दा नहीं गिरने दूंगा, इतनी जल्दी पर्दा नहीं गिरने दूंगा।
डॉक्टर साहब, अल्लाह करे ये शर्त रघु काका जीत जाए, ये शर्त रघु काका जीत जाए डॉक्टर साहब। बस गिने गिनाए कुछ पन्ने बाकी हैं आनंद की जिंदगी के, उसके गिने गिनाए कुछ दिनों की तरह। रेनू ने ठीक ही कहा था कि अच्छे लोगों की भगवान को भी उतनी ही जरूरत रहती है जितनी हमें। उसके सामने किसी की मर्जी नहीं चलती। हाँ, कहते हैं कभी कभी प्रार्थना चलती है, और इस वक्त मैं जानता हूं सब वही कर रहे होंगे। लेकिन अंत हम सब जानते हैं। हम सब डरे सहमे उसी का इंतजार कर रहे हैं। कब कब किस वक्त? आनंद ऑक्सीजन ले लो, आराम मिलेगा। मुझे खिड़कियां खोल दो, सब खिड़कियां खोल दो। प्रकाश, मैं डॉक्टर शास्त्री के पास जा रहा हूँ। सुना है होम्योपैथी में कोई दवा है जो लग जाए तो मिरेकल कर सकती है। क्या तू जानता नहीं कि अब कुछ नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? तुझे कैसे मालूम कुछ नहीं हो सकता? क्या इससे पहले कभी कोई मिरेकल नहीं हुआ? बाबूशाह, आनंद, मैं अभी आया। कहीं मत जाओ बाबूशाह, इस वक्त कहीं मत जाओ बाबूशाह। तू घबरा नहीं आनंद, तू घबरा नहीं। मैं गया और आया। रेनू जी, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बचा लीजिए। बड़ा कमजोर है वो, मेरी मौत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बड़ा कमजोर है वो, मेरी मौत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आनंद भैया, बाबूशाह नहीं आए? अभी आ जाएंगे। बाबूशाह अभी तक नहीं आए? बाबूशाह, दोस्त, आनंद, दोस्त, टेप चला दो, जल्दी मेरे दोस्त, टेप चला दो। सिस्टर्स, मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे। दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब। ना अंधेरा ना उजाला हो, ना अभी रात ना दिन। जिस्म जब खत्म हो। प्रकाश, डॉक्टर शास्त्री। नहीं, मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं। बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। बाबूशाह, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है।